हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम पौध नर्सरी क्या होता है या पौध नर्सरी किसे कहते हैं के बारे में सीखने और समझने वाले हैं। ठीक है, प्लांट नर्सरी क्या होता है उसको आज हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज का हमारा यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। पौध नर्सरी या फिर प्लांट नर्सरी की परिभाषा की बात करें तो उसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पौधरोपण एवं पौध प्रत्यारोपण के उद्देश्य से पौधों को उगाया जाता है तथा पौधों के उचित रखरखाव हेतु समय समय पर समुचित प्रबंधन तकनीकियों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे क्षेत्र को ही पौध नर्सरी के नाम से जाना जाता है या फिर पौध नर्सरी कहा जाता है। क्लियर है? ये तो हो गई पौध नर्सरी या फिर प्लांट नर्सरी की परिभाषा। अब इस परिभाषा को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परिभाषा में कहा जा रहा है कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर पौधों को पौधरोपण या फिर पौध प्रत्यारोपण के उद्देश्य से क्या किया जाता है, उगाया जाता है या लगाया जाता है। ठीक है, कोई एक क्षेत्र होगा जहां पर पौधों को रोपण करने के उद्देश्य से तथा प्रत्यारोपण करने के उद्देश्य से क्या किया जाता है, उगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, तथा पौधों के उचित रख रखाव हेतु, अब देखिए उस क्षेत्र में जब पौधे को लगाया जा रहा है, ठीक है, तो उस पौधे को रख रखाव या फिर देखभाल की भी जरूरत होगी। ठीक है, समय समय पर उस पौधे को क्या होगा, रख रखाव की जरूरत होगी तथा देखभाल की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो उन पौधों के समुचित रख रखाव या फिर कहे समुचित प्रबंधन के लिए, ठीक है, समुचित प्रबंधन तकनीकियों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जिस पौधे को नर्सरी क्षेत्र में उगाया गया उसको किस प्रकार से रख रखाव या किस प्रकार के देखभाल की जरूरत होगी उसको समझ लेते हैं। ओके, अब देखिए, जिस भी पौधे को नर्सरी क्षेत्र में या पौध नर्सरी में उगाया जाता है, ठीक है, उस पौधे को समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, समय समय पर उस पौधे को उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए पानी देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी जरूरत होती है उस पौधे को पोषक तत्वों की। ठीक है, तो उस पौधे को पोषक तत्व देने के लिए या प्रदान करने के लिए हमें समय समय पर उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, उर्वरक देना होता है। ठीक है, एक चीज ये हो गया। अगला जो चीज है जिसके लिए पौधों को देखभाल की जरूरत है, ठीक है, हो सकता है कि जो पौधा हमने नर्सरी में लगाया है, ठीक है, उन पौधों में किसी प्रकार के रोग या फिर कीट का प्रकोप देखने को मिले। ठीक है, तो उस कीट एवं रोग के उचित प्रबंधन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी कीट प्रबंधन की विधियां हैं या रोग प्रबंधन की विधियां हैं उसका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या चीजें हो सकती है इसके अलावा। अब देखिए, जो पौधा पौध नर्सरी में लगाया गया है, ठीक है, हमने बात करी कि उसको एक निश्चित समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है या पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक कंडीशन उस नर्सरी क्षेत्र में या पौध नर्सरी में ये भी निर्मित होता है। क्या होता है, कई बार बारिश के मौसम में, बारिश के समय में जो पौध नर्सरी होता है उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, और ज़्यादा पानी जो होता है वो पौधे के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, पौधे को नष्ट कर सकता है। तो उस नर्सरी क्षेत्र में से, उस पौध नर्सरी में से पानी को निकालने के लिए हमें जल निकास विधियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये जो रख रखाव या देखभाल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पौध नर्सरी में पौधों को किस तरीके के रख रखाव या देखभाल की जरूरत होती है, आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ ही पौध नर्सरी की परिभाषा भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, एक छोटा सा डिफिनेशन, एक छोटी सी परिभाषा और हम लोग कह सकते हैं पौध नर्सरी का। ठीक है, वह इस प्रकार से है। ठीक है, तो किसी मुख्य फील्ड में या मुख्य खेत में लगाने के लिए या उगाने के उद्देश्य से जब पौधों को किसी एक छोटे से क्षेत्र में तैयार किया जाता है तब वह क्षेत्र क्या कहलाता है, पौध नर्सरी कहलाता है। इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों में जो है पौध नर्सरी की आवश्यकता होती है या पौध नर्सरी तैयार किया जाता है। ठीक है, आमतौर पे जो सब्जी वाली फसलें होती है उनमें
पौध नर्सरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ सीरियल क्रॉप्स है जैसे कि धान है, उसमें भी पौध नर्सरी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं उदाहरण में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पौध नर्सरी की आवश्यकता वाले पौधे। ठीक है, तो उनके नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि धान है। ठीक है, धान को अगर रोपाई विधि से लगाया जाता है तो रोपाई विधि से लगाने के लिए धान की फसल को या धान के बीजों को पहले तैयार किया जाता है नर्सरी में। ठीक है, तो धान हो गया। ठीक है, वैसे ही टमाटर जो कि एक सब्जी वाली फसल है, ठीक है, इसको भी मुख्य खेत में या मुख्य फील्ड में लगाने से पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगली जो फसल है वह है बैंगन। ठीक है, बैंगन को भी क्या किया जाता है, पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, उसके बाद मेन फील्ड में ले जाकर इसको लगाया जाता है। क्लियर इतना? इसके अलावा भी और फसलें हैं जैसे कि फूल गोभी। ठीक है, दूसरी फसल है मिर्च। मिर्च का भी क्या किया जाता है, तरह तैयार किया जाता है या नर्सरी में पहले इस पौधे को तैयार किया जाता है, फिर मेन फील्ड में लगाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इत्यादि। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने पौध नर्सरी की हिंदी में डेफिनेशन देखी, हिंदी में परिभाषा देखा। ठीक है, कई लोगों को इंग्लिश में भी डेफिनेशन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी उसका डेफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, इंग्लिश में जो प्लांट नर्सरी है उसका डेफिनेशन इस प्रकार से है, एन एरिया where plants are grown for the purpose of planting and transplanting, and proper management techniques and methods are used from time to time for proper maintenance of the plant, then such an area is called plant nursery. ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट नर्सरी की बात कर रहे हैं, हमने जो हिंदी में परिभाषा देखा है उसी का ये इंग्लिश में रूपांतरित स्वरूप है। ठीक है, तो प्लांट नर्सरी क्या होता है मैंने अच्छे से समझा दिया है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग को प्लांट नर्सरी की जो परिभाषा है या पौध नर्सरी की जो परिभाषा है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।